ओम शांति। 9 जनवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो, तुम ही संग बैठो। मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग घूमूं, तुम ही संग सब कुछ। एक बाप दूसरा ना कोई। प्रश्न, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप को और चक्कर को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। प्रश्न, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे, हमारे पास फुर्सत नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल की भांति नहीं बनेंगे। बाबा कहते, वो आएंगे नहीं, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त हैं भगवान के बच्चे, सभी हैं भक्त, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आश्रय संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखें। अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है ना, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से सुनो। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए ये एक जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही जन्म ऊंचे से ऊंचा है। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ ही नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर के बच्चों के सर्व मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं, साधु संत महात्माएं देवी देवताएं आदि से आधा कल्प के लिए मांगते रहते हैं। और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते, अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते हैं ही नहीं। समझते हैं इनसे भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होती है। बहुत किताब आदि हैं, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान, फलाना अवतार। अब बाप कहते मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सबको भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाबा जो समझाते हैं वह कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाप खुद बाबा कहते मैं बहुत गूढ़े से गूढ़े बातें, रमणीक से रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्यंत रचना रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर याद करो, मनमना भाव मध्याजीत भाव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखाया है, कहते हैं बाप बच्चों को कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करें, फिर भी कुछ समझते नहीं हैं।
जरूर सच्चे त्रेता में सुख की दुनिया है, तो याद क्यों करेंगे फिर। अब माया के राज्य में दुख होता है, तब बाप को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उनों के लिए और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो भी कर्म विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ ना कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्मशास्त्र है ही एक, यही भारत नया था, अब पुराना है। शास्त्र तो एक ही होगा, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर के क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं है। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बुद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं है, ये भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तब फिर बाप आते हैं, आकर के हम बच्चों को फिर से वही राजयोग सिखाते हैं, बात समझाते हैं। बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उन्होंने भी फिर एम ऑब्जेक्ट है, फ़ायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ती हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहा जाता। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर, इंजीनियर, जज आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। ये भी पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं है। लिखा है ना ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। सो भी विश्व के लिए सभी को पैगाम भी देना है कि देश आए सभी धर्मों को छोड़ अपने सधर्म में टिको। फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है, रोज अपना मुंह आईने में देखना है तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक हैं जब प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है, और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया है। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है। तो क्या एक दिन याद का नहीं पड़ेगा। देखना है हम बाबा को और चक्कर को कितना याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में परोने के लिए थोड़ी जल्द पहनेंगे। ये है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकेंगे। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि, वह भी पवित्र रहते। राजाई में जो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासियों में तो राजा रानी है ही नहीं है। उन्हों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वे घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया की बात फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा है, तो वही याद पड़ेगा ना। ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में, बाबा कहती तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो, और किसी को याद आएगा ही नहीं ना। बहुत हैं जो चार्ट लिख भी नहीं सकता नहीं है। बाबा स्वर्ग का चाहता है तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता, बाकी तो शांति मिलती
बाप सभी को कहते, बच्चे देश आए दे के सब संबंधों को बोलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे, तुम क्राइस्ट के पीछे आए हो, तुम भी बिगड़ शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर के पाठ बजाया है, अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया है, अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वे चाहते ही मुक्ति हैं। समझिए जीवन मुक्ति सुख पाकर फिर दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी है। ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते हैं बाप आकर के सभी मैसेंजर को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्कर याद है तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। ये 2 अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित है। दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते, इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे पास चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। एक शिक्षा से सदगति होगी, योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई भी कार्य नहीं था। मोजिद राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। वहाँ ऐसी आपदा होती नहीं है, सदा बसंत रुत रहती है। नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं, स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं हैं, इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते। बाप कहते, मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी में शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता पति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें क्या आया होगा, ऐसे भी नहीं सकते। श्री कृष्ण तो होता है ये सतयुग में। बाप खुद कहते, मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को ये तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें तो धक्के खाने की कोई बात ही नहीं है। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं है। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की भागति सदगति नहीं कर सकते। जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। गुरु भी किसको याद कर रहा, उस गुरु को मैंने सतगुरु को याद कर रहा है ना। फिर वो आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा,
मेरे बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज़ आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है कि हम मोस्ट बिलीव्ड बाप को कितना समय याद करते हैं। जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है। वे शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पढ़े हैं तो बाबा कहते वो क्या करना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, बाप की याद से भी कर्म विनाश करने हैं। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं की बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही बाबा है। बाबा का यज्ञ, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा की प्रॉपर्टी, बाबा का ये, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा को भोग लगाना, बाबा के साथ चलना। तो बाबा कहते फिर मन में तन में माना रोम रोम में क्या आ जाएगा, बाबा, है ना। फिर देखना सुनना बाबा, फिर बाबा कहते ऐसे आदत पड़ जाएगी ना। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा की याद नहीं रहती है। एक बार बाबा सूरज भाई जी ने बताया था कि हम उधर गए बाहर फॉरेन कंट्री में किसी भी स्थान में गए तो वहाँ पे कहते कि ये बाबा का घर है ये बाबा की गाड़ी है। तो कहते मैंने सोचा इतने बाबा के घर है, कौन सी घर, कहते चलो बाबा के घर चलते हैं। कहते एक घर गया है भाई बहनों के, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि ये मेरा घर है या मेरी गाड़ी है। कहना बाबा की गाड़ी है, ये बाबा की गाड़ी है आपके लिए, है ना। बाबा के घर में चरण डालो, ये बाबा का घर है। तो कहते देखो ऐसे करते करते देवीमान प्रॉपर्टी, है ना, उसमें हमारा मेरापन जाता है। इसमें फिर हमारा मेरापन नहीं आया ना। फिर तो मैं को ख़त्म करने के लिए ये बाबा शब्द हमें बहुत इजी भी है और फ़ायदा भी है और देवी मान को तोड़ता भी है। स्लोगन संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे कि मुख से मन से बाबा बाबा शब्द कहना है तो मैंपन समाप्त हो जाएगा। तो हर बात में हम सफलता मूर्त बन जाएंगे, फिर देवीमान नहीं आएगा ना। ओम शांति।